उठाइए उठाइए पेपर उठाइए। 18/3/2015 का मुहर्रम सारे हिंदुस्तान में अपनी शोहरत रखता है, जैसा कि दशहरा मैसूर का, दीपावली में बॉम्बे की, इस तरह से हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर और मारूफ़ है। ये हैदराबाद का मुहर्रम अशर अव्वल में आलम बीबी स्टार्ट होते हैं, बीबी के अलम से शोहरत रखता है। ये 10 दिन आलम मुबारक जो है बीबी के अलम स्टार्ट होते हैं। यूम आशूरा बड़ी शान व शौकत से हाथी पे बरामद होते हैं और ये हाथी का सिलसिला 1860 से नवाब अब्दुल्ला बहादुर के हुक्म से हाथी का सिलसिला रहा। और ये हाथी बादशाह वक्त के फिल खाने के हाथी से एक हाथी मुकर्रर हुआ। अब वो हाथी यूम आशूरा आता था, हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम होता था। ये मुहर्रम का जुलूस आपके मालूमात के लिए और वाज़े और नुमाया है कि ये कौमी जुलूस है, बिला मज़हब मिलत मनाया जाता है। कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल है। इसमें बिला मज़हब मिलत लोग कसरत से रहते हैं और हमारे तेलंगाना की एक नुमाया मिसाल है, नुमाया शिनाख्त है हैदराबाद का मुहर्रम। और ये हाथी पे निकलने की रिवाज शुरू से इब्तिदा से है। जैसे यूम आशूरा बीबी के अलम आ रहे हैं तो लोगों के जहन में हाथी का तस्वुर आ जाता है। और ये सिलसिला बा सिलसिला महबूब अली पाशा के ज़माने में भी रहा, हुजूर निज़ाम के ज़माने में रहा। जब हुजूर निज़ाम की हुकूमत चले गए, इंडियन गवर्नमेंट में जम हो गई, तब भी जो है जब वो हमारे बड़े बोलते हैं कि जब वो एक माहदा हुआ, माहदे के तहत जो है ये मुहर्रम का जुलूस भी उस माहदे में रखा गया। और ये 17 सितंबर 1948 के जब ये पुलिस एक्शन हुआ, चेंजेस हुए, और सबसे पहले सितंबर में मुहर्रम आया। वही शान व शौकत से मुहर्रम निकला, कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ना कोई कशीदगी थी और बड़ी एहतराम से मुहर्रम मनाया गया। चुनाचे वही सिलसिला चलते हुए आ रहा है। निज़ाम के फील खाने का हाथी फतेह जो चारण पैलेस में रहता था 1972 तक वो सर्विस किया और 72 में इंतकाल होगा उसका। उसके बाद जू के हाथी पे जो मोहम्मद अल्लाह की एक ट्रेन हाथी थी उस पर निकला कई साल तक। उसके बाद फिर निज़ाम टेस्ट के टेस्टी साहिबिन ने हुजूर निज़ाम नाम आसिफ साहब ही के मंशे को मद्देनज़र रखते हुए एक हाथी ख़रीद के लाए हैदरी, वो भी जू में रहा। और ऐसे जो बाद सिलसिला 3 हाथी हमारे जू में जो है परविश पाया। इसका पूरा मेंटेनेंस एपी गवर्नमेंट जो है अपने ज़िम्मे ली। 1980 में बाज़ाब्ता जियो इशू हुआ, इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत करते रही। हुकूमत की तरफ से हाथी वहाँ से तैयार होकर यहाँ आता है, सवारी के लिए निकलता है। और ये निज़ाम की ट्रस्ट की सरपरस्ती वो हुकूमत के तावन से ये तमाम इंतज़ामात होते हैं। मुहर्रम जैसे आता है ये बिला मज़हब मिलत, जिसमें कसरत से हिंदू भाई भी इसमें शिरकत करते हैं। ये कौमी एकजहती है, इसको समझना चाहिए। और ये हाथी की एक मिसाल कायम है। 2009 में जो है एक क़ानून पास हुआ सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी से, जियो नंबर 132 से हाथी इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए हम काफ़ी फ़िक्रमंद हुए और पैरवी किए। स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रोच हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे को जो है अपनी रिपोर्ट, यहाँ की जो ट्रेडिशन है, यहाँ की जो रिवायत है, एहसासात है, अवामी ख्वाहिशात है, वो सबको मद्देनज़र रखते सेंट्रल को जो है ये रिपोर्ट दी। हम सेंट्रल दिल्ली में जाके पैरवी किए। फ़ातिमा सैयदा सोसाइटी की हमारे साथ थी। हमसे नुमाइंदगी करने के बाद वहाँ की सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी जो हमको एक इजाज़त दी। जे राम रमेश साहब जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने एपी गवर्नमेंट को एक लेटर दिया कि जो मुहर्रम और बोनाल जो है ये मुत्तस ना रखा जाए, इनको वक्त पे हाथी दिया जाए और ये हाथियाँ ज़ू में रखा जाए। उस वक्त ज़ू के जो क्यूरेटर साहब भी एक अपनी एक रिपोर्ट दिए कि कुदरती माहौल में है हाथी और यहाँ बेहतरीन जगह है हाथियों के रखने के लिए, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। वो सिलसिला चलते रहा। 2015 में एक एसोसिएशन जो है फिर 2009 का हुकूमत क़ानून निकाली हाथी इस्तेमाल नहीं होना, फिर हुकूमत जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। ये चला केस 2011 में अप्रोच हुए, 2015 में बेंच पे आया। नागार्जुना रेड्डी साहब जज थे, उन्होंने पूरी समाअत की, हमको भी ज़ू वाले इत्तला दिए, हम भी जाके जो उनको तवज्जो दिलाए। इसकी बिना पे जो है जस्टिस नागार्जुना साहब जो है ये ट्रेडिशन है और जो है ज़ू के हाथी पे नहीं निकलता है। ये इनका निज़ाम ट्रस्ट का एक प्राइवेट हाथी है, ज़ू के हाथी पे निकलता तो दावेदार का दावा दुरुस्त होता था। ये कंडम ऑफ कोर्ट नहीं है, लिहाजा इसको कंटिन्यू रखा जाए, डिसमिस बल्कि केस डिसमिस कर दिए। वही फिर एक साहब जो है 2017 में जो अप्रोच हुए
और ये साहब को जो है 2 दफ़ा हाथी दिया गया है, तीसरी दफ़ा जो है हाथी जो है नहीं दिया। तो ये रीज़न बताना था कि जो 2 की इजाज़त है हमारे को, तीसरे को देने की नहीं है, और जो है ये क़ानून की रूह से सबको देना नहीं है कुछ बात है। मगर जू वाले जो है गैर ज़रूरी तौर पे हाथी पे इल्ज़ाम लगाया कि जो है अनट्रेंड है और ये जो है मचल जाता है, किसी को भी जो है जानी नुकसानात का ख़दशा है वगैरह वगैरह, गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा खुल के बोल दिए। जज साहब उससे मुतासिर हो गए, जिसकी बिना पे जो है ना इनको दो ना उनको दो, सबके लिए हाथी बंद कर दिए। ये गलत है। मैं सवाल ये करता हूँ कि जू के 28 पर्सन से जो है 2005 से ये रजनी हमारे पास चल रही है, और श्री नवाज साहब 3 महीने की ट्रेनिंग दी है उसको, तिरुपति से माहौतम को बुला के, और किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और पब्लिक जो है बढ़ती जा रही है, और कुछ जू के लोगों की कुछ नाअहली है, कुछ किसी की गलतियां हैं जिसकी बिना पर थोड़ा बहुत वाक़े हुए होंगे, उससे इनकार नहीं है। उसका बंदोबस्त पुलिस जो है 4 साल से बहुत अच्छे अंदाज से लेके चल रही, और वो गलतियों को सुधार दी है, और हाथी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अब सवाल ये है कि जो है ये सिलसिला हमेशा तारीख़ी हैसियत रखता है, इसकी तारीख़ को समझें, अवामी एहसासात को समझें। गंगा जमनी तहज़ीब है, अमन का जुलूस है, इससे जो है आपस में भाईचारगी रहती है, और हुकूमत के लिए बहुत अच्छी अलामत है मुहर्रम का जुलूस। और ये इमाम हुसैन की शहादत जो है सब मिल के एक अच्छे अंदाज से मनाते हैं, जिसके लिए हर भाषा उसकी सरपरस्ती की है, करते रहेगी। अब ये हमारी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, और रही है। ये भी बहुत अच्छे अंदाज से इसकी खिदमत किए हैं, हाथी की परवरिश किए हैं। लिहाजा मैं KCR साहब से अदबन गुजारिश है कि जो है जब जू वाले इसका कोई रीज़न बता रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे KCR साहब के लिए। पड़ोसी रियासत करेला, तमिलनाडु वगैरह में अच्छे से अच्छे बेहतरीन ट्रेन हाथियाँ मिल रहे हैं, वहाँ से हाथी खुलाएँगे। और अभी कुछ हाथी हुकूमत कुछ आपको इत्तला दी कि हाथी नहीं देते करते कुछ? कि परसों जुमे के दिन जो है कोर्ट से एक आर्डर हुए कि जो है हाथी आशूरे को भी नहीं देना, बोनाल को भी नहीं देना, चूँकि हाथी बेकाबू हो रहा वगैरह बोल के सब डिसमिस करे। पूरे वाक़ा सुन के आखिर में एक लाइन जो है जज साहब जो है हाथी नहीं देना बोल के लिख दिया। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अपील करें, और जो है हुकूमत की सही वाज़े चीज़ें बयान करें। यहाँ की जो तारीख़ी है, ट्रेडिशन है, अवामी ख्वाहिशात, अवामी एहसासात, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको स्टे लें, और जो है ये कंटिन्यू रखें इसको, ताकि जो है आवाम के सामने हमारी कोई सिलसिला जारी रहे। और तेलंगाना, सुनहरे तेलंगाना की ये बेहतरीन शिनाख्त है हैदराबाद का मुहर्रम, उसको मद्देनज़र रखिए। बोनाल भी सरकारी तौर पे मना रहे हैं आप, उसके लिए भी एक बेहतरीन हाथी लाई है, हर 2 के लिए काम आएगा। इसमें किसी किस्म की जो है कोताही मत कीजिए, इसको समझिए और समझ के जो है अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करिए। किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये गंगा जमनी तहज़ीब है, आपस में भाईचारगी है, और ये जितने जुलूस हैं इसमें जो है कौम यकजहती वाज़े है, उसको मद्देनज़र रखिए। CM साहब से गुजारिश है, और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद की शिनाख्त है, वो भी इस पर मद्देनज़र रखें। और इसको आपके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन साहब 2005 में भी जो है जब हाथी का प्रॉब्लम हो गया तो फरीद साहब से मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने खुद ने फ़ोन पे जो है इसकी तवज्जो दिला। फरीद तुमको मालूम नहीं है ये हैदराबाद का मुहर्रम बीबी के अलम हाथी पे ही निकलते हैं ख़दीम से, और हाथी का इंतज़ाम करो बोल के उनको बोले थे। तो असद भाई भी जो है आपकी भी शिनाख्त हैदराबाद से है, तो मुहर्रम की शिनाख्त भी हैदराबाद से है। आप जो है CM साहब को वाज़े तौर पे समझाएं, और जो है हाथी का इंतज़ाम करें। हाँ सर, एक सेकंड। वाज़े रहे कि 2009 में जब जो है जियो नंबर 132 सेंट्रल जू अथॉरिटी से ऑर्डर आया कि हाथी कोई इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए हमने बहुत कोशिश की। फातिमा सेवादल हुकूमत के पास अप्रोच हुई, हुकूमत हमारी मदद करी। इसमें दिल्ली में जो है MA खान साहब मेंबर ऑफ राज्यसभा, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, और उन्होंने 22 MP की तायद ली है, उसमें असद साहब भी तायद किए, और करके हुकूमत के पास अप्रोच हुए। यहाँ के सही हालात, सही ट्रेडिशन, तारीख़ की अहमियत, गंगा जमनी तहज़ीब, कौमी यकजहती पूरा वाज़े करके वहाँ से जो है रियलाइजेशन लेटर J. राम रमेश साहब जी के बीबी के आलम की सवारी यूम आशूरा मुहर्रम के लिए और बोनाल के लिए हाथी दिया जाए, और ये हाथी को जू में रखा जाए। भी उसको कंटिन्यू बराबर रही और उसको रखना चाहिए। उठाइए पेपर उठाइए।
आर्डर आए हैं कि यूम आशूरा बोनाल के लिए भी हाथी जो है ना दिया जाए, इसको भी ममनू कर दिया जाए। इससे हम लोग सब फिक्रमंद है, ये आर्डर का भी है। अच्छा, फिराइए दोनों तरफ।